सभी को नमस्कार साथियों। पिछले दिनों मैंने GBSS ढका इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से माइनॉरिटीज के लिए प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक के स्कीम के बारे में बताया था। उस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे बच्चों और टीचर्स की तरफ से मुझे फ़ोन आए और उनकी अपनी अपनी क्वेरीज थी। मैंने कोशिश की कि उनको सॉर्ट आउट करूं, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दे पाऊं। अब मैं आपके सामने आज का ये जो वीडियो लेकर आया हूं, इसमें प्रत्येक स्कीम के की फीचर्स के बारे में बात की जा रही है, ताकि आप आसानी से इस स्कीम के फीचर्स को और रिक्वायरमेंट्स को समझ पाएं। आपसे मेरा अनुरोध रहेगा कि आप अपने स्कूल के छात्रों से कहें कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि स्कॉलरशिप के अलावा भी जो योजनाएं बच्चों के लिए आती हैं उनके वीडियोज उनके पास समय पर पहुंच सके। साथ ही साथ हम इसमें सब्जेक्ट का कंटेंट भी अपलोड करते रहेंगे। निश्चित रूप से विद्यार्थियों को उससे लाभ मिलेगा। अभी हम बात करते हैं प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप किसके लिए? अनुसूचित जाति के लिए। हमने यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हुए हैं ताकि आप एक बच्चे की क्वेरी को एक ब्लॉक के अंदर समझ पाए और उसको सॉल्व कर पाए। अब SC कैटेगरी के लिए क्या रूल्स हैं जो बच्चों के लिए जानने जरूरी हैं। पहला ये कि क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल होंगे। ध्यान रखिएगा, माइनॉरिटीज के लिए ये कंडीशन डिफरेंट है। SC के लिए प्री मैट्रिक के लिए 9वीं और 10वीं कक्षा के विद्यार्थी पात्र होंगे। SC कैटेगरी का जो उनका सर्टिफिकेट है वो दिल्ली सरकार के SDM या DC से निर्गत होना चाहिए, बना होना चाहिए। लेकिन अगर कोई ऐसा विद्यार्थी है जिसका जाति प्रमाण पत्र दिल्ली से बाहर का है, ये देखिए मैंने रेड इंक में लिखा हुआ है, यदि दिल्ली से बाहर का है तो दिल्ली का डोमिसाइल सर्टिफिकेट उसके पास उपलब्ध होना चाहिए। उसके पास माने उसके अभिभावक के पास। तीसरी कंडीशन है सभी स्रोतों से जो आय है वार्षिक वह 2,50,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब इस आय का जो सर्टिफिकेट होगा वो SDM का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप SC और OBC के लिए अभिभावक का जो डिक्लेरेशन है, गार्जियन की जो डिक्लेरेशन है स्टाम्प पेपर पर, वो मान्य होगी। मतलब उसको SDM की ओर से जारी किया हुआ इनकम का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अगला है बैंक खाता होना चाहिए बच्चे का, आधार से वह जुड़ा होना चाहिए। बैंक खाता बच्चे के नाम पर होना चाहिए, गार्जियन के नाम पर नहीं चलेगा। छात्रवृत्ति की जो राशि है वह 2,250 रुपए और 750 रुपए, मतलब 3,000 रुपए है प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप की धनराशि SC कैंडिडेट के लिए। जो छात्र इस योजना का लाभ ले लेंगे वो किसी दूसरी योजना के लिए पात्र नहीं रहेंगे। अब छात्र अप्लाई कैसे करेगा, स्टूडेंट अप्लाई कैसे करेगा, तो इसके बारे में बहुत सारे कंफ्यूजन्स थे। तो मैं ये क्लियर कर दूं कि इस पर जो ई-डिस्ट्रिक्ट का जो वेबसाइट है, ई-डिस्ट्रिक्ट का, इस पर जो अकाउंट बनेगा रजिस्ट्रेशन के लिए न्यू यूजर के तौर पर, वो किसका बनेगा? वो अभिभावक का बनेगा। देखिए बच्चा जो है वो माइनर है, उसके नाम से अगर आप ई-डिस्ट्रिक्ट पे अपना अकाउंट बनाएंगे तो स्कीम उसमें अप्लाई नहीं हो पाएगी। इसलिए ये अकाउंट निश्चित रूप से मदर या फादर के नाम पे होना चाहिए, क्योंकि जब माइनर उसमें ऐड करेंगे, माने जब अकाउंट में बच्चे को जोड़ेंगे तो वहां पर माँ या पिता ही बच्चे को अपने अकाउंट से जोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले ई-डिस्ट्रिक्ट पर अकाउंट बनाना होगा। अकाउंट बनाने के बाद आप जब ई-डिस्ट्रिक्ट खोलेंगे, अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे, तो वहां पर एक प्रोफाइल सेक्शन आएगा और प्रोफाइल सेक्शन में आपको जाकर ऐड माइनर आता है, तो उसमें बच्चे को ऐड करना पड़ेगा। जब बच्चे को आप ऐड कर देंगे उसी के बाद बच्चे के लिए वो स्कीम अप्लाई हो पाएगी। अभी इसकी जो डेडलाइन है, जो लास्ट डेट है, वो डिक्लेयर नहीं की गई है, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है। इसलिए अभी यहाँ पर कुछ समय आपको मिलेगा। जिन बच्चों के गार्जियंस के अभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं बने हैं, माने उनके पास दिल्ली का डोमिसाइल नहीं है, तो उनके पास मौका है कि डोमिसाइल के लिए अप्लाई करें, और यदि बन जाता है तो बनवाने के बाद इस यहाँ पर
अपना रजिस्ट्रेशन करें। ये बात थी एससी कैटेगरी के लिए। अब देखिए यहां पर आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि इनकम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा ना हो। इनकम का जो डिक्लेरेशन होगा वो एफिडेविट पर स्वीकार्य होगा, उसके लिए एसडीएम का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। और तीसरी बात है, अगर दिल्ली से बाहर का अभिभावक का एससी कैटेगरी का सर्टिफिकेट है तो दिल्ली का डोमिसाइल होना जरूरी है। तो ये हुई एससी कैटेगरी के लिए बात। इसके अलावा कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है जो बच्चा पूरी नहीं कर सकता। अब आते हम प्री मैट्रिक ओबीसी अर्थात अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। तो देखिए यहां पर लिखा है, क्या लिखा है, 9th और 10th के स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल होंगे। दूसरी बात जो लिखी है, अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र छात्र या अभिभावक के नाम पर केवल दिल्ली सरकार के एसडीएम या डीसी से निर्गत होना चाहिए। माने एससी कैटेगरी के बच्चे के लिए सुविधा है कि वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाकर इस योजना का लाभ ले सकता है, लेकिन ओबीसी के बच्चे के लिए जरूरी है कि उसका जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो दिल्ली का ही बना हुआ होना चाहिए। इनकम लिमिट यहां भी सेम है, 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद इनकम का जो डिक्लेरेशन होगा एफिडेविट पर चलेगा, स्वीकार किया जाएगा। पिछली कक्षा में उपस्थित 60% से कम नहीं होनी चाहिए, माने उसकी अटेंडेंस भी 60% से कम ना हो। बैंक खाता बच्चे के नाम पर हो, आधार से जुड़ा हुआ हो। स्कीम में कुल मिलाकर 1500 रुपए की छात्रवृत्ति मिलेगी। जो छात्र इस योजना में पंजीकृत हो जाएगा वो सेंट्रल की जो दूसरी स्कीम है उसके लिए एलिजिबल नहीं होगा। ये बात यहां पर इसलिए बतानी जरूरी है कि मुस्लिम्स में कुछ बच्चे ओबीसी होते हैं, तो वो देख लें कि उनको यहां पर ज्यादा पैसे मिलने हैं या अल्पसंख्यक वाली छात्रवृत्ति में ज्यादा मिलने हैं। जिसमें ज्यादा मिलने हैं उसके लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को भी ई डिस्ट्रिक्ट पर ही अप्लाई करना होगा। गार्जियन के नाम पर रजिस्टर करेंगे, उसके बाद गार्जियन उसमें बच्चे को ऐड करेंगे, इसके बाद अप्लाई हो पाएगा। इसकी भी ऑनलाइन अप्लाई करने की डेट अभी तक डिक्लेयर नहीं की गई है। एससी और ओबीसी कैटेगरी में आपको जो डिफरेंस दिखाई पड़ा होगा वो ये है कि एससी कैटेगरी के बच्चे का अगर सर्टिफिकेट दिल्ली से बाहर का बना हुआ है तो दिल्ली के डोमिसाइल पर उसको योजना का लाभ मिल जाएगा, जबकि ओबीसी के लिए दिल्ली सरकार द्वारा जारी किया हुआ जाति प्रमाण पत्र ही स्वीकार किया जाएगा। मुझे लगता है कि प्री मैट्रिक एससी और ओबीसी के बारे में आप समझ गए होंगे। अब आते हैं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप एससी और ओबीसी के लिए। देखिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 11वीं और 12वीं के छात्रों के लिए है। यहां पर भी प्री मैट्रिक जैसी ही कंडीशन है। क्या एससी कैटेगरी का सर्टिफिकेट दिल्ली सरकार से निर्गत होना चाहिए, लेकिन अगर दिल्ली सरकार से निर्गत नहीं है तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होने पर बच्चा इस स्कीम के लिए अप्लाई कर पाएगा। गार्जियन की आय 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये वार्षिक आय की बात हो रही है। यहां पर बड़ा जो अंतर वो ये है कि एससी कैटेगरी के बच्चे के लिए भी जो इनकम का सर्टिफिकेट है वो एसडीएम से ही या डीसी से जारी होना चाहिए। एफिडेविट यहां पर स्वीकार नहीं होगा। ध्यान रखेंगे, प्री मैट्रिक के लिए आपका एफिडेविट से काम चल रहा है, लेकिन पोस्ट मैट्रिक स्कीम कोई भी है, चाहे वो माइनॉरिटीज के लिए है, चाहे वो एससी या ओबीसी के लिए है, वहां पर आप एफिडेविट से इनकम का डिक्लेरेशन नहीं दे सकते हैं। एसडीएम से जारी किया हुआ इनकम सर्टिफिकेट ही चाहिए। बैंक खाता बच्चे के नाम पर होना चाहिए, आधार से जुड़ा हुआ होना चाहिए। छात्रवृत्ति की राशि 2500 रुपए है। जो इसके लिए अप्लाई कर देगा वो दूसरी छात्रवृत्ति के लिए पात्र नहीं रहेगा। इसको भी ई डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से अप्लाई किया जाएगा। यद्यपि बच्चे 10th पास कर चुके हैं, लेकिन चूंकि वो माइनर हैं, 18 साल से ऊपर के नहीं हुए हैं, इसलिए यहाँ पर भी गार्जियन के नाम से ही अप्लाई करना पड़ेगा और गार्जियन ही बच्चे को एड माइनर के रूप में जोड़ेगा। इसकी लास्ट डेट अभी डिक्लेयर नहीं की गई है, तो अभी जिसके पास डोमिसाइल नहीं है या दिल्ली का एससी का सर्टिफिकेट नहीं है, वो बच्चे इसके लिए अप्लाई करके और सर्टिफिकेट प्राप्त करने के बाद अप्लाई करने के लिए तैयार है। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति
ओबीसी के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, 11वीं 12वीं के छात्र इसके लिए एलिजिबल है। इसमें जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो कहां से होना चाहिए? केवल दिल्ली सरकार से जारी किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, सभी स्रोतों से आए, 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। और जो इनकम का सर्टिफिकेट है वो भी एसडीएम से जारी होना चाहिए। एफिडेविट यहां पर स्वीकार नहीं होगा। माने जो प्री मैट्रिक में ओबीसी वाले कैंडिडेट भी एफिडेविट पर दे सकते थे, वो एफिडेविट यहां पर स्वीकार नहीं होगा। बैंक खाता बच्चे के नाम पे होना चाहिए, आधार से जुड़ा हुआ होना चाहिए। छात्रवृत्ति की राशि 1600 रुपए है। जो इस योजना में पंजीकृत हो जाएगा वो सेंट्रल की किसी दूसरी स्कॉलरशिप स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं रहेगा। इसके लिए भी ई डिस्ट्रिक्ट पर ही अप्लाई करना है। इसकी भी लास्ट डेट अभी डिक्लेयर नहीं की गई है। ध्यान ये रखें कि किसी भी स्तर पर बच्चे अपने नाम से अकाउंट न बनाए, क्योंकि जब 10th पास कर लेते हैं बच्चों को लगने लगता है कि अब तो हम बड़े हो गए हैं। वो अपने नाम पर अगर अकाउंट बना लेंगे तो छात्रवृत्ति के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और ये बात अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे, साइबर कैफे में जब आप जाएंगे तो साइबर कैफे वाला आपसे पैसे भी चार्ज करेगा और बाद में कह देगा आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि उसको सारी जानकारी नहीं होती है। तो जब भी आप अकाउंट बनवाने जाएं, अगर उसकी मदद लेते हैं तो उसको जरूर कहें कि वो आपके गार्जियन के नाम से अकाउंट बनाए। गार्जियन के नाम से अकाउंट बनाने के समय आप ध्यान रखें कि आपके पास वर्किंग मोबाइल नंबर चाहिए, ऐसा मोबाइल नंबर जिस पर ओटीपी आता हो। और कोशिश ये करिए कि जल्दी से जल्दी आप अपने पिताजी के, अपने माताजी के आधार से मोबाइल नंबर को लिंक करवा दें। उसमें भी 15 दिन का टाइम लगता है। अगर आपने लिंक नहीं करवाया है तो आप लिंक करवा सकते हैं। और अब बात करते हैं प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज में मुस्लिम, ईसाई, जैन, सिख, बौद्ध और पारसी कम्युनिटी के लोग आते हैं। पहली क्लास लेकर 10वीं क्लास तक के छात्र इस योजना के लिए एलिजिबल हैं। ये बड़ा सा कंफ्यूजन है कि प्री मैट्रिक के लिए यहाँ पर 9th 10th के बच्चे एलिजिबल होंगे क्या? नहीं, माइनॉरिटीज के लिए ये पहली क्लास से 10वीं क्लास तक के बच्चे प्री मैट्रिक के लिए एलिजिबल हैं। ये ध्यान रखना होगा यहाँ पर कि बच्चे के पिछली क्लास में 50% या उससे अधिक मार्क्स होने चाहिए। अगर 50% से कम मार्क्स हैं, एक भी अंक कम है, तो वहां पर छात्रवृत्ति के लिए अप्लाई नहीं कर पाएगा। और फैमिली की एनुअल इनकम प्री मैट्रिक के लिए 1 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या जरूरत पड़ेंगे? दिल्ली के एसडीएम या डीसी से जारी किया हुआ फैमिली इनकम का सर्टिफिकेट। एफिडेविट यहां पर भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। एफिडेविट केवल प्री मैट्रिक में एससी और ओबीसी के लिए स्वीकार होगा। उसके अलावा पोस्ट मैट्रिक, एससी ओबीसी और प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक माइनॉरिटीज के लिए भी एफिडेविट स्वीकार नहीं होगा। बैंक खाता छात्र या अभिभावक के नाम पर होना चाहिए और आधार से जुड़ा हुआ होना चाहिए। एक एक्टिव ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर चाहिए। एक्टिव ईमेल आईडी इसलिए चाहिए, बहुत सारे जो ओटीपी है या इंफॉर्मेशन है वो ईमेल के माध्यम से आपको मिलेगी। मोबाइल नंबर का आधार से जुड़ा होना जरूरी है। आप अपने गार्जियन का मोबाइल नंबर यूज कर सकते हैं। बोनाफाइड स्टूडेंट का सर्टिफिकेट स्कूल से लेना होगा। और जब बोनाफाइड का सर्टिफिकेट लें तो ध्यान रखें कि उसमें स्कूल से रेफरेंस नंबर जरूर डलवा दें, क्योंकि इस रेफरेंस नंबर की वहां पर जरूरत पड़ेगी। फीस जमा करने की रसीद आपके पास होना चाहिए। और यदि आपके पास रसीद नहीं है, स्कूल से फीस माफ हुई है, तो आप स्कूल से एक लेटर ले लेंगे कि कोविड पेंडेमिक के चलते इनकी फीस माफ की गई है या सरकार ने ही माफ कर रखी है। तो आप उस पर लिखवा लेंगे कि यहाँ पर बच्चे से कोई भी ट्यूशन फीस नहीं ली जाती है। प्री मैट्रिक माइनॉरिटीज के लिए जो अप्लाई करना होगा वो scholarship.gov.in पे जाके करना होगा। और ध्यान रखिए इसकी डेट 15 नवंबर है। 15 नवंबर तक आपको प्री मैट्रिक के लिए अप्लाई कर देना होगा माइनॉरिटीज के लिए। जब आप scholarships.gov.in पे जाएंगे तब आप वहां पर न्यू यूजर के रूप में रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद और रजिस्टर करते समय आपको कुछ गाइडलाइंस मिलेंगी। वो गाइडलाइंस हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रहे हैं। उन गाइडलाइंस को आप पढ़ लेंगे। और अब बात करते हैं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यक छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति। कक्षा 11 और 12 के
अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र इसके लिए पात्र होंगे। यहाँ पर भी ये कंडीशन है कि बच्चे के पिछली क्लास में 50% या उससे अधिक मार्क्स होने चाहिए। परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। देखिए, माइनॉरिटीज के लिए प्री मैट्रिक में कितनी थी? 1 लाख, और पोस्ट मैट्रिक में कितनी है इनकम की लिमिट? 2 लाख। ये आप ध्यान रखेंगे कि ये आपका इनकम का क्राइटेरिया है। इसको अगर आप पूरा करेंगे तभी स्कीम के लिए एलिजिबल होंगे। जैसे ही आप उसमें पोर्टल पे अपनी इनकम डालेंगे, आगे लिखकर आ जाएगा कि आप इस स्कीम के लिए पात्र नहीं हैं यदि आपकी इनकम इससे अधिक हुई तो। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए? एसडीएम के द्वारा जारी किया गया इनकम का सर्टिफिकेट, बैंक खाता बच्चे के नाम पर हो, छात्र के नाम पर हो, आधार से जुड़ा हुआ होना चाहिए, एक्टिव मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चाहिए, मोबाइल के साथ आधार लिंक होना चाहिए, बोनाफाइड स्टूडेंट का सर्टिफिकेट चाहिए, फीस जमा करने की रसीद होनी चाहिए। रसीद नहीं तो आप स्कूल से लिखवा लेंगे कि इनका शुल्क माफ कर दिया गया है। जो छात्र इस स्कीम में पंजीकृत हो जाएगा वो किसी दूसरी स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं रहेगा। स्टूडेंट स्वयं अप्लाई करेगा, स्कूल केवल उसको फैसिलिटेट करेगा, उसकी क्वेरीज को सॉल्व करेगा, उसको सहायता करेगा, लेकिन अल्टीमेटली बच्चे को स्वयं अप्लाई करना है। पोस्ट मैट्रिक के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 30 नवंबर है। ध्यान रखिएगा, प्री मैट्रिक के लिए कितनी डेट है? 15 नवंबर है माइनॉरिटीज के लिए, और पोस्ट मैट्रिक के लिए कितनी है? 30 नवंबर है। किसके लिए? माइनॉरिटीज के लिए। एससी और ओबीसी के लिए अभी लास्ट डेट डिक्लेयर नहीं की गई है। जब आप scholarships.gov.in पे जाएं, न्यू यूजर के रूप में आप रजिस्टर करें, तो ध्यान रखें कि वहां पर जो आप इंफॉर्मेशन दें वो एकदम सही होनी चाहिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने इन सभी डॉक्यूमेंट्स को लगा रखा है, आप उसको क्लिक करके डॉक्यूमेंट्स को पढ़ सकते हैं। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे फोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या जिस माध्यम से आप जुड़ना चाहें आप अपनी क्वेरी को सॉल्व करवा सकते हैं, आप अपनी क्वेरीज के समाधान पा सकते हैं। आगे की सूचनाओं के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपके पास आपके फायदे की जो सूचनाएं हैं वो नियमित रूप से और समय पर पहुंचती रहें। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।